प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही जिक्र हो रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भविष्यवाणी का जिक्र मुझे जरूर करना होगा वंदे भारत में, क्योंकि वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। 4.5 साल पहले मोदी ने जो कहा था, विपक्ष ने उसे कैसे सच साबित कर दिया, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। असल में विपक्ष संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया है। अविश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब ऐसा लगे कि सदन में सरकार का बहुमत नहीं है, लेकिन मोदी सरकार प्रचंड बहुमत से अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रही है। तो फिर इस अविश्वास के पीछे विपक्ष का कौन सा विश्वास है, ये हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए, और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। 7 फरवरी 2019 यानी करीब 4.5 साल पहले संसद में पीएम मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हो रही है। मोदी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है और विपक्ष फिर से एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में। इस प्रस्ताव की अनुमति दी जाती है। मैं सभी दलों के नेताओं से चर्चा कर और नियमों के तहत उचित समय पर चर्चा करने की तिथि से आप सबको अवगत करा दूंगा। मणिपुर हिंसा के मामले पर संसद में जारी बवाल थम नहीं रहा। इस बीच मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के प्रस्ताव को जरूरी सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद मंजूरी दी। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष पीएम मोदी के बयान पर अड़ा है और सरकार विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप मढ़ रही है। संसद के दोनों सदनों में गहमा गहमी देखने को मिल रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मेरा माइक बंद कर अपमान किया गया है। 50 लोग अपना 267 पे दिए थे, तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे। लेकिन सरकार भी आक्रामक नजर आ रही है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हंगामे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नाराज हो गई। उन्होंने विपक्ष को राजस्थान और बंगाल पर चर्चा को चुनौती दी। पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी हमला बोला। बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के संयोजक रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीताराम येचुरी और राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि बंगाल में हुई हिंसा पर देश खामोश क्यों है और कब तक रहेगा। आपके दूसरे प्रश्न का जवाब आप मुझसे मत पूछिए, आप पूछिए सीताराम येचुरी से और पूछिए राहुल गांधी से। एक हमारे अधीर चौधरी बेचारे कुछ बोलते हैं, पिटाई तो उनके भी कार्यकर्ताओं की हुई, हिंसा उन पर भी हुई है। और हमने ये भी मालूम किया जो बार बार टीएमसी की बात करते हैं ना, वो आपसी गुटबाजी के कारण हुआ है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी केंद्र सरकार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आने दो पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। हम तो चाहते हैं मणिपुर पे चर्चा हो। कल गृह मंत्री जी ने भी लोकसभा में फिर बोला, क्योंकि इनका विषय सत्र शुरू होने से पहले यही था कि मणिपुर पे चर्चा कराओ। अब चर्चा कराने की जब हमने सहमति भरी तो रूल्स ले आए
रूल्स पे कुछ डिस्कशन पे सहमति बन रही थी तो एक नया मुद्दा ले आए कि प्रधानमंत्री जी आकर के चर्चा शुरू करें। ये मुझे लगता बहाना है। क्या है अविश्वास प्रस्ताव? लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष को मिला अधिकार है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष दावा करता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं। संविधान के आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख। बहुमत साबित न होने पर सरकार गिर जाती है। इतना तय है कि मोदी सरकार अविश्वास प्रस्ताव गिरने को लेकर कॉन्फिडेंट है। विपक्ष भी अच्छी तरह जानता है कि मोदी सरकार नंबर गेम में पास हो जाएगी। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने की वजह प्रधानमंत्री को वक्तव्य देने के लिए विवश करने की तरकीब हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आप इतने पुराने दल हो, आपका इस तरह का व्यवहार ठीक लगता है क्या?